मकर संक्रांति पर यह 20 रुपए की चीज ले आना, घर पर हो जाओगे धनवान। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को पड़ रही है। इस दिन अगर आप यहाँ एक महा उपाय कर लेते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही आपको ये भी बताएंगे किस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या चीज भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हम आपको कौड़ी, झाड़ू और शंकर से जुड़े हुए कुछ गुप्त उपाय भी बताने वाले हैं, जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर पर धन दौलत की वर्षा होगी और रुपए पैसों की आपके घर में कोई कमी नहीं रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिसका अर्थ है सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। साथ ही मकर संक्रांति से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। राशि में भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर माह में राशि का परिवर्तन करते हैं। साल में 12 संक्रांतियां होती हैं और 2 संक्रांति महत्वपूर्ण होती हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से वातावरण में बदलाव शुरू हो जाता है, क्योंकि इस संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत हो जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल सोच विचार को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है, जिसे सूर्य के उत्तरायण होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन किए गए जप, तप और दान का अनंत गुना फल मिलता है। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को सुबह 8:41 बजे सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस शुभ दिन पर पुण्य काल का समय सुबह 9:03 बजे से शाम 5:46 बजे तक रहेगा, जबकि महापुण्य काल सुबह 9:03 से 10:48 तक होगा। इसे उत्तरायण भी कहा जाता है और ये दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा, दान और सूर्य देव की पूजा अर्चना के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है। विशेष रूप से शनि देव के लिए दीपक का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों में ये समय नई फसल काटने का होता है, इसलिए किसान इस दिन को कृतज्ञता दिवस के रूप में मनाते हैं। लोग तिल और गुड़ की मिठाई बांटते हैं और कहीं कहीं पतंग उड़ाने की परंपरा भी निभाई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने, दान देने और भगवान सूर्य की पूजा का विशेष महत्व है। ये पर्व न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। इसलिए यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। ऐसा बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार करके उनके सिरों को काटकर मंदिर पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा। भीष्म पितामह ने भी इसी दिन अपने प्राणों का त्याग किया था, क्योंकि ये दिन मोक्ष की प्राप्ति का शुभ समय माना जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य सामान्य दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक फलदायक होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना मकर संक्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। यदि आप गंगाजल से स्नान करें तो यह और भी शुभ माना जाता है। यदि गंगा नदी तक जाना संभव न हो तो बाल्टी में थोड़ा गंगाजल डालकर स्नान करें। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण भी करता है। स्नान के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य के लिए आप तांबे के लोटे में पानी, दूध, सफेद तिल, दुर्वा और पुष्प डालें। इसके साथ ओम भास्करा नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य अर्पित करें। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से कुंडली के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस खास दिन पर सूर्य देव के 12 नामों का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। ये 12 नाम ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम महातेजाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः।
ओम मार्तंडाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम सहस्त्रकिरणाय नमः, ओम अरुणाय नमः और ओम मित्राय नमः। इन होटल्स का स्मरण करने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मकर संक्रांति का दिन दान पुण्य के लिए भी बहुत खास माना जाता है। इस दिन किया गया दान 100 गुना अधिक फल देता है। तिल और गुड़ का दान सबसे शुभ माना जाता है। इनका सेवन और दान न केवल स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि जीवन से गरीबी और अभाव को भी दूर करता है। इसके साथ ही सप्त धान्य यानी गेहूं, चावल, मूंग, बाजरा, तिल, मसूर और चने का दान करने से पितृदोष समाप्त होता है और घर में शांति का माहौल बनता है। ठंड के इस मौसम में गरीबों को कंबल और गर्म कपड़े दान करना भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। यह न केवल दूसरों की मदद करता है बल्कि जीवन में सकारात्मकता और तुलादान भी कहा जाता है। इस दिन बहुत फलदायी माना जाता है। सुबह और शाम दीप जलाने का भी ध्यान रखें। ये पर्व न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि आत्मिक शुद्धि और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का भी अवसर है। मकर संक्रांति के दिन किए गए कर्म, पूजा और दान जीवन में आने वाली हर बाधा को समाप्त कर देते हैं और मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इस दिन का हर क्षण शुभ और पवित्र होता है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और दास्ता ये तमाम जानकारा जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।